अच्छा जी। नवीद भाई, हम बात कर रहे थे कि एसजीए के कंपोनेंट्स में शेयर्ड पूल, डीबी कैशे, लॉग बफर, जावा पूल, लार्ज पूल, इन सब कंपोनेंट्स को जो कि मेमोरी के अंदर होते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स विच आर डिफाइंड इन एसपी फाइल और पी फाइल। एसपी ठीक है। फाइल और पी फाइल एक ही चीज़ है ना? ठीक है। अच्छा जी, इन सब को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल लार्ज पूल का साइज हमने देना है, तो हम लार्ज पूल साइज के पैरामीटर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टर सिस्टम सेट, अगर लार्ज पूल साइज इज इक्वल्स टू साइज, और देन स्कोप वगैरह दे के, मेमोरी वगैरह दे के हम इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह डीबी कैशे साइज सेट कर सकते हैं। इसी तरह शो पैरामीटर लॉग अंडरस्कोर बफर के थ्रू हम लॉग बफर को सेट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। जितने भी कंपोनेंट्स हैं एसजीए के, सिवाय लॉग बफर के, ये सारे जो है ना डायनेमिक पैरामीटर्स हैं जो कि आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। कुछ हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, उनके लिए डीबी को बाउंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और हम्म। इन 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 मेमोरी एरियाज को बढ़ाना, कम करना, श्रिंक करना, ये सारा डीबीए का काम है। डीबीए इसकी साइजिंग करता है। ठीक है। हम्म। हम इसकी साइजिंग जो है वो डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका है जी मैनुअल तरीका। ठीक है। हम्म। मैनुअल तरीका किस तरह से है? सबसे पहले मेन कंपोनेंट क्या है? एसजीए। ठीक है। उसके अंदर बाकी फर्दर कंपोनेंट्स हैं, शेयर्ड बोल, डीबी कैशे, लॉग बफर, ईटीसी। ठीक है। तो मैनुअल तरीके में हम ओरेकल 9i में क्या करते थे? हमारे पास एक पैरामीटर था, शो पैरामीटर एसजीए। हम्म। एसजीए मैक्स साइज का पैरामीटर था। ठीक है। अभी करंटली कितना सेट हुआ हुआ है? 796 MB। अच्छा ठीक है। जी, इधर एक टिप है, वो आप नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक मशीन के ऊपर एक ही डेटाबेस चल रही है, जिस तरह हमने ये एक वीएम बनाई हुई है ना, इसके ऊपर एक ही डेटाबेस चल रही है, 50 GB हमने डिस्क दी थी, उसके ऊपर 4 GB हमने रैम दी थी। ठीक है। बिल्कुल। तो आप उस मशीन को 60 GB जो है वो एसजीए आप एलोकेट कर सकते हो। ठीक है। यानी कि 4 GB में से 60% जो है वो एसजीए के पास होगा, बाकी ओएस के पास होगा। 4 GB जो है, यानी कि 60% आप जो है ना वो एलोकेट कर सकते हैं किसी भी मशीन का मेमोरी, अगर एक डेटाबेस सर्वर चाह रहा हो। ठीक है। हम्म। तो मैनुअल तरीके में हम क्या करते थे? ओरेकल 9 के अंदर एसजीए मैक्स साइज का पैरामीटर जो है ना वो सेट करते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 GB सेट हम कर देते हैं। हम्म। अब इस 4 GB के अंदर रहते हुए हमने शेयर्ड पूल को भी मेमोरी देनी है, डीबी कैशे को भी मेमोरी देनी है, लॉग बफर को भी देनी है। ठीक है। यानी कि इन हम्म। सब कंपोनेंट्स की डिवीजन होगी एसजीए मैक्स साइज के अंदर अंदर। ठीक है। हम्म। अच्छा जी। फॉर एग्जांपल अगर हमने शेयर्ड पूल सेट करना है, तो हम आल्टर सिस्टम सेट शेयर्ड पूल साइज के पैरामीटर देते हुए, उसके आगे उसकी वैल्यू देते हुए उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह डीबी कैशे साइज को भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। लॉग बफर को भी हम सेट कर सकते हैं। लॉग बफर जो है वो 15 MB 20 MB से ज्यादा नहीं करना चाहिए, इतना इनफ होता है। ठीक है। इसी तरह हम लार्ज पूल साइज के पैरामीटर से लार्ज पूल साइज को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग अल्टर सिस्टम सेट कमांड्स। लेकिन वो 4 GB के अंदर अंदर हमने सेट करना है, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स का साइज जो है वो 4 GB से बढ़ाया हो। ठीक है। वो हम्म। डीबी अप नहीं होगी, जितना एसजीए मैक्स साइज होगा या तो उसके इक्वल हो सकता है या उसके अंदर अंदर रहते हुए आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। मैनुअल तरीके में हर पैरामीटर जो है हमें खुद सेट करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए इसको मैनुअल तरीका बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसको ओरेकल ने जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया था। वो किस तरह किया था वो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से शेयर्ड पूल पे लोड ज्यादा है। अब आपने डीबीए ने जो है ये देखना होता है कि मेरे पास शेयर्ड पूल जो है वो ज्यादा मेमोरी, शेयर्ड पूल की फॉर एग्जांपल 1 GB मेमोरी है, अगर वो 1 GB से ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहा है तो हम उस 1 GB को 2 GB कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हम्म। हम कहाँ से देखते हैं? ये हम हिट रेशो से देखते हैं। नीचे मुख्तलिफ व्यूज हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, जिनसे हमें पता चलता है कि भाई शेयर्ड पूल साइज जो है वो बढ़ाने की जरूरत है या डीबी कैशे साइज बढ़ाने की जरूरत है,
या फॉर एग्जांपल लार्ज पूल कम यूज हो रहा है, 500 MB आपने दिया हुआ है और यूज वो हो रहा है 300 MB, तो आप उसको श्रिंक करके जो है वो यानी कि कम करके 300 MB पे लें, ठीक है। और बाकी जो कंपोनेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, वो मेमोरी 4 GB में रहते रहते दूसरे कंपोनेंट को देते हैं। ये 4 GB एक एग्जाम्पल है, आप डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कितनी मेमोरी एलोकेट हुई भी है SGA को, ठीक है। लेट से शेड पूल पे लोड ज्यादा है 1 GB से, ठीक है, तो हिट रेशो अगर तो 90% है या 100% है, इसका मतलब है कि उस कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करने वाली नहीं है। अगर 90% से कम हो हिट रेशो, ठीक है, देन हम उसको चेंज करते हैं जी, उसको अंडर साइज है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी एरिया। अब डेटाबेस पे जो है वो लोड बढ़ता रहता है, ठीक है, लोड चेंज होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो मैनुअल तरीका जो था वो थोड़ा हेक्टिक था DBA के लिए, इसको मैनेज करना। वो हर टाइम DBA यही बैठ के देखता रहता है कि इस कंपोनेंट का लोड बढ़ गया है, इसका कम हो गया है, ये थोड़ा हेक्टिक चीज थी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास PGA है। अब PGA के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या थे? स्टैक स्पेस था, कर्सर स्टेट था, वर्क एरिया था। वर्क एरिया के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग वगैरह हो रही होती है। बिटमैप मर्ज एरिया और हैश एरिया के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्यूरी ज्वाइनिंग का रही है, तो ज्वाइनिंग के ऑपरेशन जो हैं वो इस एरिया बिटमैप मर्ज एरिया या हैश एरिया के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। इन 8I के अंदर हमारे पास पैरामीटर था सॉर्ट एरिया साइज, ठीक है। सॉर्ट एरिया साइज, बिटमैप मर्ज एरिया या हैश एरिया, ठीक है। 8I के अंदर हमारे पास ये पैरामीटर था जिसमें हम डिफाइन करते थे कि हम हमारा जो है वो सॉर्ट एरिया कितना होगा, शो पैरामीटर, ठीक है। 8I में हम इस एरिया को डिफाइन कर देते थे। फॉर एग्जांपल सॉर्ट एरिया है हमारा 2 MB का, फॉर एग्जांपल हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब एक यूजर की क्यूरी है, उसने सॉर्टिंग करनी है 3 MB, तो अब 2 MB तो वो जो है वो मेमोरी के अंदर हो जाएगी। अब बाकी का 1 MB कहाँ पे सॉर्ट होगा? वो सॉर्ट होगा टेम्प टेबल स्पेस जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? आयो हुआ, जाहिर बात है, जब हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर लोड किया गया या हार्ड डिस्क मेमोरी से हार्ड डिस्क के ऊपर कोई चीज राइट की गई, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ ना। अब इस तरह डेटाबेस के अंदर मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अगर हाई हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता था? डेटाबेस की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती थी। हमें सॉर्ट एरिया साइज जो है वो मैनेज करना पड़ता था, हैश एरिया साइज जो है वो मैनेज करना पड़ता था। इसका फिर ओरेकल ने एक सोल्यूशन दिया, वो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल 500 यूजर हैं, ठीक है। PGA टारगेट है आपका दो जी अजीम जीबी भाई। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हेलो? हेलो। जी अब हेलो? आइए। जी अजीम भाई 2 सेकंड के लिए रुक गया था। जी जी। अच्छा जी, अब इस तरह नवीद भाई हम सॉर्ट एरिया को चेंज करते थे। बिटमैप है, अगर ज्वाइनिंग वगैरह करनी है तो जी हैश अजीम एरिया को भाई। चेंज करते थे। अच्छा जी। अच्छा जी, अब PGA के कंपोनेंट्स को हमें अलहदा से मैनेज करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल एक यूजर ने जो है वो 2 MB हमने सेट किया हुआ है सॉर्ट एरिया, और ज्वाइनिंग तीन से एम क्या बी उसने मुराद अजीम भाई? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग। हाँ, हाँ जी, ज्वाइनिंग का मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइनिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल दो टेबल्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। एक HR का टेबल है, एक सैलरी का टेबल है, क्या ठीक है। एक एम्प्लॉयज का टेबल है, एक सैलरी का टेबल है, ठीक है। हेलो? मतलब? हेलो? आवाज फिर दोबारा से अटकना शुरू हो गई यार, उन्होंने ये क्यों इस तरह हो रहा है ये सिस्टम में? जी अजीम भाई। हाँ जी नवीद भाई, अब आ रही है आपको आवाज? जी आवाज आ रही है अजीम भाई आपको? जी मुझे तो आ रही है, आपकी आ रही? आपको मेरी फौरन आवाज आ रही है?
हाँ, मैं ये टास्क मैनेजर खोल के ये चेक कर रहा हूँ। नहीं, कब शुरू में सही आ रही थी, अभी देखे फिर दोबारा से ये आवाज़ थोड़ी अटकना शुरू हो गई है। मैं यही अब कर रहा हूँ कि टास्क मैनेजर में शायद कुछ ऐसी कोई ऐप वैप, कोई एंटीवायरस, सॉरी, वायरस वगैरह तो नहीं आया हुआ कि क्या हाँ है जी जिसकी नवीद भाई, वजह से। अब आई आवाज? हेलो। जी अजीम भाई, अभी आपको आवाज़ आ रही है कुछ बेहतर? ये आपको आई? जी जी, अभी आ रही है। जी, अब आप बोलें। जी अजीम भाई। जरा ऐसे गेम। जी, अब आप बोलें। हेलो। हेलो। आपने ज्वाइनिंग के बारे में क्वेश्चन किया था। जी जी, ज्वाइनिंग का। जी अजीम भाई, ज्वाइनिंग का। जी जी। अच्छा जी, ज्वाइनिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जी, ज्वाइनिंग के बारे में एक पूछा था। सैलरी का हमारे पास टेबल है। हाँ जी, एक हमारे पास सैलरी का टेबल है, ठीक है। एक हमारे पास एम्प्लॉयज का टेबल है, ठीक है। अब यूजर ने क्यूरी लिखी है जो कि सैलरी के टेबल में से भी डाटा लेके आ रही है और एम्प्लॉयज के टेबल में भी से भी डाटा लेके आ जी। रही है कि इस एम्प्लॉय की ये सैलरी है, ठीक है। दोनों डाटा जो है वो हम्म डिफरेंट टेबल्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका रिजल्ट सेट जब कंबाइन करके शो करवाया जाएगा, उसके हम्म दौरान में जो है ना वो ज्वाइनिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। ज्वाइनिंग जो है ना वो क्यूरी, ये बेसिकली हम्म डेवलपर लिखता है ज्वाइंस वगैरह ना, तो वो अपनी क्यूरी हम्म में ज्वाइंस लिख रहा होता है। मतलब मल्टीपल टेबल से जब डाटा आएगा तो वो यूजिंग ज्वाइंस हम्म। आएगा, ठीक है जी। ठीक है जी। ओ अच्छा, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, फुल जॉइंट, वो वाली ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी जी जी। ओके ओके। तो ये ज्वाइनिंग के ऑपरेशंस जो है ना, ये कौन से जी जी, मेमोरी बिल्कुल, एरिया ये के अंदर एसक्यूएल हो की रहे होते हैं? क्यूरी ये जो लिखते हैश एरिया या बिट मैप। हैं डिफरेंट ज्वाइनिंग के जरिए, मैं समझ गया। ओके। बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये पीजीए के कंपोनेंट बिटमैप मर्ज एरिया या हैश एरिया के अंदर जो है ना इन ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने हैश एरिया साइज दिया हुआ है 2 MB, ठीक है। ज्वाइनिंग हुई है 4 MB में, ठीक है। तो 2 MB तो हैश एरिया साइज जो कि मेमोरी में एलोकेटेड है उसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी का 2 MB हार्ड डिस्क के ऊपर टेम्प टेबल स्पेस में होगा, ठीक है ना। तो जब टेम्प टेबल स्पेस की तरफ होगा तो हम्म। उसमें आईओ परफॉर्म होगा, जी क्योंकि वो जी। हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो वो एक एक्सपेंसिव है, उससे परफॉर्मेंस हम्म। जो है ना वो इम्पैक्ट होती है, ठीक है। और टाइम टेबल स्पेस से तो इसलिए होगा क्योंकि आपने बोला था कि जो भी क्रिटिकल जो काम हो रहे होते हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है, वो टाइम टेबल के अंदर होती होती बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कोई भी कैलकुलेशन, ज्वाइनिंग या इस है। तरह की कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, सॉर्टिंग हो रही होती है, वो टेम्प टेबल स्पेस के अंदर हो रही होती है हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है जी। और हर यूजर को सेपरेट सॉर्ट एरिया एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका सॉर्ट एरिया साइज 2 MB था, 500 यूजर हैं तो 500 मल्टीप्लाई कर लें 2 MB ठीक है। से, ठीक है। ठीक है। तो हर यूजर को इंडिविजुअली 2 MB जो है ना वो एलोकेट होगा। अब डिपेंड करता है कि कोई यूजर, किसी यूजर का काम 2 MB में हो सकता है, किसी का जो है वो 5 MB में होगा, ठीक है। लेकिन एलोकेट उसको 2 MB ही होगा मेमोरी के अंदर, हर इंडिविजुअल यूजर को, हर इंडिविजुअल सेशन को, ठीक है ना। बाकी काम जाके उसको डिस्क के ऊपर टाइम टेबल स्पेस में करना पड़ेंगे, ठीक है ना। जिससे आईओस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, जो कि एक एक्सपेंसिव चीज है डेटाबेस की परफॉर्मेंस के लिए। हेलो। हेलो। जी नवीद भाई, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी नवीद भाई, आवाज आ रही है?
मैं ये इसको अपने लैपटॉप को देख रहा हूँ अजीम भाई कि मेरा लैपटॉप का जो सीपीयू यूजेज है ना वो कभी 100% पे चला जाता है, कभी 100% पे चला जाता है, कभी दोबारा से नॉर्मल 12% 13% पे इधर आ आए जाता है। जरा, ये मैं टास्क मैनेजर में देख रहा हूँ। आई थिंक कि कोई वायरस वगैरह आया हुआ है कि क्या हुआ हुआ है इस लैपटॉप में, इधर आओ मैंने। जिसकी वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है। देखें, चेक करें नवीद भाई, नेट चलाना जरा। हाँ जी नवीद भाई, अब क्या हालात हैं? अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको सही तरह? कि मैं यही अभी तो बिल्कुल सही आ रही है। आई थिंक इसका जो है ना, इसका मैं ये टास्क मैनेजर जो है ना ये खोल के ही रखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी सही आवाज आ रही सर आपको? जी आपको आवाज आ रही है अजीम भाई? हाँ जी नवीद भाई। जी जी अभी तो आ रही है सही। अच्छा जी नवीद भाई, हम कहाँ पहुंचे थे? हम सॉर्ट एरिया को डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही है? तो आपके पास भी जस्ट ये वेब एक्स ही चल रहा है ना अभी तो? सॉरी वेब एक्स कह रहा हूँ, टीम व्यूअर ही खाली चल रहा है ना, और तो कुछ आपके पास नहीं चल रहा ना? नहीं जी। ये देखिए, मेरा सीपीयू तो जो है वो नॉर्मल है, अभी आप चेक कर सकते हैं। वो टाइम टेबल स्पेस के अंदर जो है वो सॉर्टिंग हो रही होती है। हाँ जी। अगर सॉर्ट एरिया का साइज 2 MB है और 3 MB होनी है सॉर्टिंग, ठीक है, तो वो टेम्प टेबल स्पेस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये कहाँ से कंट्रोल होता था? ये सॉर्ट एरिया साइज और बिट मैप हम्म। मर्ज एरिया वगैरह के पैरामीटर से जो है ना, ये सेट हम कंट्रोल कर रहे होते थे। 8I तक ये था। ठीक है। अब जी 9I में क्या किया, और एकल ने एक ठीक है। पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा दिया, वर्क एरिया साइज पॉलिसी। देखते हैं जी। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। ठीक है। अब आपको सॉर्ट एरिया साइज या हैश एरिया हम्म। साइज या बिटमैप मर्ज एरिया, ये वाले पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने पीजीए एग्रीगेट हम्म। टारगेट सेट कर देना है। ठीक है, 2 GB। ठीक है। अब इस 2 GB में से जिस यूजर को जितनी मेमोरी चाहिए अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो सारे काम टेम्प टेबल स्पेस की तरफ नहीं जाएंगे। ओके। वो इस 2 GB में से अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो एलोकेट करता रहेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम्म। नीड एलोकेट करता रहेगा, और वो आयोज कम होंगे। ठीक है। 9I में ये हुआ है, यूजिंग वर्क एरिया साइज पॉलिसी पैरामीटर, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ऑटो। ठीक है। हम्म। इसका फायदा क्या है, आपको सॉर्ट एरिया साइज और हैश एरिया साइज जो है ना, ये एलोकेट नहीं हम्म। करना पड़ता, ये पैरामीटर अलग से ठीक है। सेट नहीं करने पड़ते। ठीक है। अब एक सेंट्रल मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। आप एक पैरामीटर सेट करते हो, पीजीए हम्म। एग्रीगेट टारगेट। चेक करते हैं जी। ये देखें, क्योंकि पीजीए ऑटोमेटिकली एग्रीगेट उसको वो टारगेट। हाँ जी। ये अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो मेमोरी एलोकेट करता हम्म। रहता है यूजर को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हम्म। अब बहुत सारे यूजर्स की सॉर्टिंग ज्वाइनिंग मेमोरी के अंदर ही हो जाएगी, डिस्क डिस्क की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है ना? हम्म। हो सकता है डिस्क की जरूरत पड़े ही हम्म। ना, आयोज ये हो ही ना, स्क्रीन मेरी डेटाबेस की हैंग हुई भी परफॉर्मेंस है क्या? बेटर हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ काम कर रहे हैं क्या स्क्रीन के ऊपर? मुझे चेंजेस नजर नहीं आ रहे। आप कुछ स्क्रीन टाइप कर आपको, रहे हैं इस तरह से अजीम भाई या नहीं? नथिंग नथिंग।
कुछ होता। अभी लाइन नंबर 51 तक मेरे पास दिखा रहा है। आपकी स्क्रीन जो है ना, लाइन नंबर 51 तक दिखा रहा है। अच्छा, उससे आगे नहीं दिखा रहा? यही है ना अजीम भाई? नहीं, ये स्क्रीन रुकी हुई है। अब सेट हुआ है नवीद भाई? नहीं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपका टास्क मैनेजर आपने मुझे दिखाया था, तो मैं वही सोच रहा था आपका टास्क मैनेजर भी नहीं इसने दिखाया था। तो स्क्रीन हैंग हुई भी है आपकी मेरे पास। मैं एनिडेक्स दोबारा, टीम व्यूअर दोबारा से रीस्टार्ट करूं? मैं इतने से सेशन को सेव कर रहा हूँ और फिर मैं दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ इतने सेशन को, और फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे।